मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ एज प्रॉमिस्ड प्रकाश दीवान.in के श्री प्रकाश दीवान साहब मौजूद हैं। प्रकाश सर, आपके आने से पहले ही मैंने लिबर्टी लेके कई सारी सेक्टोरल पॉकेट्स और स्टॉक्स टीज कर दिए कि दीवान साहब आने वाले हैं, बात करेंगे। उन पे आता हूं मैं। पहले एक बार जरा सा ब्रॉडली मार्केट्स को लेकर, क्योंकि अब परेशान कर रहा है। एक हफ्ता 2 हफ्ता करते हुए 6 हफ्ते हो गए और डेटा कहता है 5 साल में इतनी लगातार दबाव का सिलसिला नहीं देखने को मिला है। तो मूड तो बिगड़ा हुआ है, दिक्कतें तो काफी ज्यादा है। कैसे रीड कर रहे हो बाजार को? अनसर्टनिटी है टैरिफ के फ्रंट पे, यूएस से रिलेशंस के फ्रंट पे, वो सब दिक्कत कर रहा है। तो आप कर क्या रहे हो इस समय बाजार में? पैसा ऐसा डिप्लॉय कर रहे हो वीकनेस में? क्योंकि कहते हैं हिंदुस्तान की लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, पैसा बनाने का अच्छा मौका है, ऐसा मान के चल रहे हो? इस समय थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें, दूर रहें थोड़ा सा मार्केट से, थोड़ा सा कोर्स डिसाइड हो नहीं, जाए उसके बाद पैसा लगाऊं? आशिफ भाई, मार्केट में ऐसा है कि कभी भी आप दूर होके कमा नहीं सकते, कभी भी आप हाँ। रोज कुछ करके कमा नहीं सकते। तो वेट एंड वॉच तो हमेशा ही रहता है। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको ये बताऊं कि अगर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा हो तब भी आपको वेट एंड वॉच करना पड़ता है कि भाई आप गलत लेवल पे ना फंस जाएं, बहुत चीजें ऊपर चली गई हैं तब भी वेट कर रहे होते हैं। आज नीचे जा रहा है तो हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा और नीचे जाने दो। सो और ये जो आंकड़ों की जो स्टैटिस्टिक्स को यूज करने की जो बात है ना, उसमें मेरे को याद आ रहा है कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज है कि आपको जिस तरह से उसको इंटरप्रेट करना आप कर सकते हैं। अब ये जो पिछले 6 हफ्ते में गिरावट देखी है कि consecutive 6 week क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग हैव बीन नेगेटिव, ये 5 साल में नहीं हुआ, ये मैंने भी पढ़ा। अब मुझे ये बताइए कि क्वांटम ऑफ ड्रॉप क्या है? तो क्वांटम ऑफ ड्रॉप तो है ही नहीं। ये जो दायरा है इतना छोटा है कि अगर हम 6 हफ्ते भी नीचे गए गए हैं, और वीकली क्लोजिंग हैज बीन वीकर देन द प्रीवियस वन, लेकिन कहाँ गिरावट कितनी हुई है? कुछ नहीं हुई है एज अ परसेंटेज ऑफ द मार्केट। लेकिन ये आंकड़े ऐसे आपको बताते हैं कि बहुत चीज खराब है, बहुत चीज ये। रिजल्ट सीजन चल रहा है, थोड़ी सी मतलब अब जिसको कहते हैं ना, रिजल्ट सीजन की टुवर्ड्स एंड हम झुकाव उस तरफ है कि भाई क्लोज होने वाला है। वंस रिजल्ट सीजन इज ओवर, आपके पास एक बहुत क्लियर कट हुलिया हो जाता है और आगे के क्वार्टर की एक एक्सपेक्टेशन या एंटिसिपेशन बन जाती है। अब उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है Q2 के जो अर्निंग्स हैं, उसमें एक बॉटमिंग आउट का एक एक महसूस हो रहा है। ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, जनरलाइज नहीं कर सकते हम, क्योंकि इतनी सारी 7,500 कंपनी है लिस्टेड, उसमें कहाँ से आप जनरलाइज करोगे। लेकिन जो मोटी मोटी जो 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 मायने रखते हैं सेक्टर्स और कंपनीज, उसमें बॉटमिंग आउट का प्रोसेस है। तो हो सकता है Q3 और Q4, उसके कारण सिंपल है। इंटरेस्ट रेट कट हुआ, उसका ट्रांसमिशन होगा। डिमांड की बातें कई कंपनीज ने शुरू की है बोलना, रूरल और अर्बन डिमांड, चाहे वो मैरिको हो, गोदरेज हो, कईयों ने इंडिकेशन शुरू कर दी। और तीसरी चीज ये है कि जो टैरिफ का जो भूत है, ये हमेशा आपको डराते रहेगा, लेकिन इतने मायने नहीं रखेगा। क्योंकि हमारे यहाँ लिस्टेड स्पेस में जितनी भी कंपनीज हैं, वो कोई उसमें से यूएस डिपेंडेंट बहुत कम कंपनी। आज यूएस डिपेंडेंट जेएलआर कोई देख लो आप, तो वहां तो नेगेटिव न्यूज थी, तो फिर मार्केट क्यों इसको 2-2.5% ऊपर लेके गया? सो कहीं ना कहीं मार्केट इज मेच्योर इनफ टू रियलाइज कि ये न्यूज फ्लो अलग रहता है, ये नॉइज रहती है, और एक्चुअल जो बिजनेस है वो चलते रहेगा। सो आई थिंक मोटा मोटी हम बहुत अच्छे स्टेज पे हैं मार्केट में एंट्री लेने की, बट स्टॉक स्पेसिफिक है। आप कहीं भी पैसा लगा दो और बोलेंगे, आप बोला था आपने टीवी पे कि मार्केट में पैसा लगाने का अच्छा अवसर है, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो पहली चीज तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक बहुत रहना पड़ता है, और दूसरा आपके पास लंबी अवधि हो तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो कैपिटल 6 महीने बाद स्कूल के एडमिशन के लिए, शादी के लिए, घर बनाने के लिए चाहिए तो नहीं लग सकता। तो ये थोड़ा सा बहुत क्लियर कट है मार्केट का मैसेज, एंड उसको अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इश्यूज आ सकते। हाँ, तो हल्की खरीदारी निबल करते चलें, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बने रहेंगे इंडिया इंक के। आपका मन करे तो बताना आप कहाँ पे खरीदारी कर रहे हो। दूसरा, आईसीआईसीआई बैंक, वो बहुत इंटरेस्टिंग सा अनाउंसमेंट उनकी तरफ से, पूरे वीकेंड हाँ हर जगह चर्चा उसी की रही। वो क्या जी मास से क्लास की तरफ जा रहे हैं। ये जी। आप कैसे रीड कर रहे हो इस मूव को? बड़ा बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है कि ये जो करना चाहते हैं क्लास की तरफ, इनके लिए शायद इवेंचुअली फायदा हो, लेकिन वो सारा मास का क्राउड तो फिर दूसरी जगह जा रहा होगा। मैं 50,000 अफोर्ड ही नहीं कर सकता रखना 2.5% पे इनके पास। नहीं, सही है। देखिए, ये चीज, पहली चीज तो परमानेंट नहीं है।
आज इन्होंने ये अनाउंस किया है, हो सकता हाँ, है कि कुछ समय बाद इसको चेंज भी कर सके, 50 की लिमिट चेंज हो जाए या एप्लीकेबिलिटी अकाउंट्स की कौन से अकाउंट्स की होगी है वो चेंज हो जाए और ये फ्यूचर के अकाउंट्स खुलने के लिए है। पुराने अकाउंट्स में तो कोई अभी तक तो कोई इस टाइप की शिकवा नहीं आई, बट इसमें होता क्या है कि बैंकिंग सर्विसेज में आप कोई भी बैंक का रेवेन्यू देखिए, तो जो क्रेडिट एक्सपेंशन है वो तो डिफाइंड है, वो तो कॉर्पोरेट आईसीआईसीआई बैंक का तो हमेशा से कॉर्पोरेट साइड में ज्यादा रहा है, सिस्टम से थोड़ा सा ग्रोथ ज्यादा आता है उनका। तो जब क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होने वाला है उनको उसकी विजिबिलिटी है, लेकिन जो डिपॉजिट का जो इशू है कि डिपॉजिट कहाँ से आपको बटोरा जाए, वो तो ऑलरेडी सीडी रेशियो इनके बहुत सारे स्ट्रेस में। आपको कुछ समय पहले याद होगा एचडीएफसी को आरबीआई ने भी वो चेतावनी दी थी कि भाई इसको आप थोड़ा हल्का करिए। आईसीआईसीआई का एचडीएफसी से अच्छा था लेकिन वहां भी एक दबाव था। सो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आपका जो फेवरेबल है, आपके डिपॉजिट घटाने की क्षमता है, और कासा तो ऐसे भी 41% के करीब आ चुका है इनका। एक टाइम पे 47% हुआ करता था 5 साल पहले। मुझे लगता है कि बैंक्स को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करने का हक है और वो ये सही चीज कर रहे हैं। अगर वो अपने आप को थोड़ा सा क्लास वाला सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनके 70% सेविंग अकाउंट तो पेरोल से आए थे लेगेसी में। सो इन्होंने पेरोल पे इतना काम किया था, इन्होंने नया प्रोडक्ट ही लॉन्च किया था 15 साल पहले, पेरोल के ये मास्टर्स है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहेंगे अगर, तो इनके उस बिजनेस में आज आएगी नहीं, उल्टा मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। आप इतनी सारी सर्विसेज फ्री में दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, चेकबुक दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं उसको मोनेटाइज करना थोड़ा जरूरी भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव स्टेप है। हाँ, उपभोक्ता के लिए हो सकता है कि अब आपके पास विकल्प रहेगा कि आप कोई पीएसयू बैंक में चले जाएं या जो बाकी के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उसमें जाएं। और देखिए हम्म, हिंदुस्तान में आज में मल्टीपल अकाउंट्स होल्डर इतने हो गए कि आपकी सैलरी अकाउंट आईसीआईसीआई में था, आप नौकरी छोड़ के कहीं और चले गए, उसने कहीं एक्सिस में खुला दिया, फिर भी आप आईसीआईसीआई को ऑन रखते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि आदत है हमको बहुत सारे अकाउंट्स रखने की, तो थोड़ा बहुत वो रैशनलाइजेशन की भी जरूरत है। तो अगर वो हो जाता है तो एक अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो 50,000 इतना मुश्किल नहीं होता है। आपने 4 अकाउंट में 10-10, 12-12 हजार रखा हुआ है, इसलिए वो 50 हो रहा है। सो थोड़ा सा वो प्राइमरी सेकेंडरी बैंकिंग का जो ट्रेंड है जो ग्लोबली भी हो रहा है वो आपको यहाँ भी होते हुए दिखेगा। सो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस एवोल्यूशन। प्रकाश गुड मॉर्निंग। आज चर्चा का विषय आईसीआईसीआई बैंक है, तो एक और स्टॉक है, दैट्स पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। आई मीन 2 दिन में जो क्रैक हुआ है, 20% उस दिन, 15% आज उठ चुका है। और एक ऐसा सेगमेंट जिसने मेरे ख्याल से 2021 के बाद एक वर्टिकल राइज दिया। आई थिंक नॉट एग्जैक्टली अ वर्टिकल, बट इट सीम्स लाइक अ वर्टिकल। अभी भी डिक्सन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपका व्यू क्या कह रहा है? आई मीन इस सेगमेंट पे अब आप क्या अप्रोच रखेंगे इस इंसिडेंट के बाद, इस कमेंट्री के बाद? सो नमस्कार वीरू। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखिए बहुत सिंपल वो है कि जो सेगमेंट इन्होंने पकड़ा और जो ग्रोथ हासिल की, वो एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत स्टेलर परफॉर्मेंस था, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था। तो मार्केट की आदत होती है कि वो हमेशा इस टाइप की परफॉर्मेंस को सराहने के उसमें चक्कर में और मल्टीपल्स हाई देते हैं, रिच दे देते हैं। तो यहाँ भी वही था। तो थोड़ा बहुत जब गिरावट आई और जो बिजनेस में कहीं भी आ सकती है, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि भाई जो सारा सेगमेंट है उसमें सीजनैलिटी का इम्पैक्ट क्या रहा है, और वो हमने बाकी प्लेयर्स में भी देखा है। तो ये कुछ नहीं है कि सिर्फ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ कुछ गलती हुई है, बट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को पहले हमने इतना आंका है, इतना ऊंचा, तो वो वहां से थोड़ी सी चोट ज्यादा दिख रही है। बट एंड ऑफ द डे प्रमोटर्स ने डिलीवर किए जो जो आंकड़े बोले हैं। मैं स्टॉक प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं कंपनी की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, और वहां पे तो बिजनेस आया ही है। सो वो आएगा, कायम रहेगा। अब आपको उसको किस नजरिए से आंकना है और वैल्यूएशन देना है, वो मार्केट का हक है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ये वापस चीज सुधर जाएगी और लोग 3-6 महीने में सीजनैलिटी को भी भूल जाते हैं। तो अच्छा सीजन आता है तो फिर ये खराब चीजें भूल जाते हैं। तो ये हर जगह होता है, 2 क्वार्टर अच्छे होते हैं, 2 थोड़े से नरम रहते हैं। सीजनैलिटी का इम्पैक्ट आपको कोई बिजनेस में ना हो तो बहुत रेयर होता है। जनरली हर एक बिजनेस में कायम होता ही है, चाहे वो पावर को लेके हो, स्टेशनरी को लेके हो, ऑटोमोबाइल्स को लेके हो। सो उसको उसको थोड़ा सा उस हिसाब से देखना चाहिए। इस सेगमेंट में सारे ही स्टॉक्स जो थे, चाहे आप ईपैक ड्यूरेबल लीजिए, कोई और सब में थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है।
हाँ और वो वैल्यूएशन स्ट्रेच होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। बहाना मिल गया, ट्रिगर मिल गया, लेकिन मुझे नहीं लगता यस कि इससे ज्यादा गिरावट की आपको अपेक्षा करनी चाहिए। सच है। अब और सब वो Q1 में समय से पहले बारिश आना, गर्मी कम पड़ना, उसको अभी तक सब उम्मीद ये लगाए बैठे हैं Q2 ऑनवर्ड सब कुछ ठीक होना होगा। हम ब्लू स्टार से, क्रॉम्पटन सबसे बातचीत कर चुके हैं, सब उसी पे बैठ कर रहे हैं। देखते हैं आगे कहानी कैसी बैठती है। लेकिन प्रकाश सर, थैंक यू सो मच हमेशा की तरह जुड़ने के लिए।